दोस्तों नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम रावत फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों मैं आज अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए बात करना चाहता हूँ जो हमेशा बूथ लेवल की लड़ाई झंडा और बैनर लेकर के हमेशा लड़ते हैं, जिनके हाथ में झंडा भी होता है और डंडा भी होता है। लेकिन जब उनके लिए ज़रूरत पड़ती है, उनकी जब व्यक्तिगत कोई परेशानी कोई समस्या उनके जीवन में आती है तो वो नेता वो लीडर उनके साथ कभी खड़े नहीं हो पाते हैं उनके ठीक समय पर, जिनके लिए वो हमेशा एक संघर्ष के लिए जीवन जीता है और संघर्ष की लड़ाई लड़ता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ऐसे तमाम लोग हमारे बीच में हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ी ईमानदारी से पार्टी और पार्टी के उस उम्मीदवार का काम करते हैं जो पार्टी ने जिसको एक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा बड़ी ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है, लेकिन उस समय जब उसको निराशा हाथ लगती है, जब उसका व्यक्तिगत कोई ऐसा काम पड़ता है और जिन लोगों के लिए जिस नेता के लिए वो जी जान से अपने मान सम्मान को भुला करके और लोगों के साथ एक वोट के लिए अपील करता है, वोट के लिए लोगों के साथ संघर्ष करता है, लोगों से गुहार लगाता है, लेकिन जब उसके लिए व्यक्तिगत जब कोई समस्या सामने खड़ी होती है तो हमारा नेता हमारे तमाम लीडर उसके लिए खड़े नहीं उतर पाते। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी कमी है वो ये है कि हम कार्यकर्ता को हमेशा और लगातार उसकी मदद ना करके हम उसको जिंदा नहीं रख पाते हैं। कार्यकर्ता का मनोबल लगातार गिरता रहता है। जब हम एक इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जब हमारा इलेक्शन टाइम आता है तो हम 2 महीने पहले से तमाम कार्यकर्ताओं को फ़ोन लगा करके उनको बुला करके और आग्रह करते हैं, और लेकिन वो तमाम चीज़ों को भूल करके फिर हमारे साथ बैठ करके और हमें हौसला देते हैं, हमें ताकत देते हैं कि आप चिंता ना करें, हम बूथ लेवल की लड़ाई आपके लिए हमेशा लड़ते आए और लड़ेंगे, और वो बड़ी ईमानदारी से काम करता है। दोस्तों इसके बावजूद जब चुनाव ख़त्म होते हैं, जब कार्यकर्ता की कभी कोई व्यक्तिगत समस्या आती है तो हमारे वो लीडर जिनके लिए पार्टी एक प्रत्याशी के रूप में चुनती है और हमारी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन हमेशा उस समय फैल रहता है जब हमारे कार्यकर्ता का कोई व्यक्तिगत काम पड़ता है तो उस कार्यकर्ता को तमाम लोगों को फ़ोन लगाने के बावजूद भी या तो उसका फ़ोन नहीं उठाया जाएगा, अगर फ़ोन उठाया जाएगा तो उसको टाल दिया जाएगा कि हम देखते हैं और थोड़ा इंतज़ार करो या थोड़े समय बाद हम बात करते हैं। लेकिन इंतज़ार में उस कार्यकर्ता का सारा हौसला फस्त हो जाता है और वो ऐसी दिक्कतों का सामना उसको जीवन में करना पड़ता है कि वो व्यक्तिगत रूप से फिर चाहे वो प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करे या उन लोगों का सामना करे जो बीजेपी के तमाम ऐसे लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले 19-20 साल से सत्ता में बैठी है और सत्तारूढ़ होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो ना कहीं उसने भी 18-19 साल से मलाई खाने में कोई कसर नहीं की, इसलिए वो हमारे जो कार्यकर्ता के एवज में कहीं ना कहीं वो बड़ा मजबूत होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन काफ़ी मजबूत है, वो हमेशा अपने कार्यकर्ता की विशेष इज्जत करता है और कार्यकर्ता का समय पर विशेष ख्याल रखता है। लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है वो लगातार केवल चुनावी टाइम जब होता है, हमारे पास जो 2-3 महीने होते हैं उस समय हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ा मान सम्मान और उसकी फिक्र की जाती है, लेकिन जब समय निकल जाता है, चुनाव निकल जाता है तो उसके बाद फिर हमारे कार्यकर्ता को ये भी पता नहीं होता है, वो अपने आप में ऐसा भी महसूस करता है कि शायद मैं 3 महीने के लिए एक कार्यकर्ता था, अब मैं एक आम आदमी हूँ और मैं आम एक किसान, एक मजदूर और एक मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ जो मुझे अपनी लड़ाई जीवन की खुद अपने तरीके से और व्यक्तिगत रूप से लड़ना है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो काम अपने कार्यकर्ता के लिए करती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने को ज़रूरत है और कांग्रेस को ये काम लगातार अपने कार्यकर्ता को हिम्मत देने के लिए एक करना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जैसे कि आपने सभी ने अभी देखा है, आपने सभी ने इस बात को समझा है कि हमारे प्रदेश की कमान
एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दी गई है जो हमेशा कार्यकर्ता बनकर के एक अव्वल दर्जे का व्यक्ति रहा, जिसने संघर्ष जीवन में महत्वपूर्ण समझा है और जो संघर्ष की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी के नाक में दम करके रखा है। आम आदमी, किसान, मजदूर, वंचित और शोषित लोगों की आवाज़ उठाने में उन्होंने कभी कसर नहीं की। किसी भी बड़े से बड़े आंदोलन में जब हजारों लोगों की भीड़ और हजारों लोगों के धरना प्रदर्शन चाहे आंदोलन रहा हो, उसमें आदरणीय जीतू पटवारी जी ने अहम भूमिका निभाई है। और कई बार ऐसे मौके आए कि जब पुलिस के डंडे खाने का जब काम आया है तो उन्होंने अपना सीना सबसे आगे तान करके और तमाम लोगों के आगे खड़े होने का काम किया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि आज जीतू पटवारी जैसे हमें प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे मुखिया मिले हैं संगठन के। लोकसभा चुनाव हमें बहुत गर्मी के साथ, बहुत जोश के साथ और बहुत उम्मीद के साथ लड़ना है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर उन कार्यकर्ताओं के लिए अगर तवज्जो नहीं दिया गया जो हमेशा एक विधानसभा में अपनी ईमानदारी से और एक बूथ की लड़ाई लड़ते हैं, जो सेक्टर और BLO बनकर के तमाम चीज़ों की देखरेख करते हैं, हमारी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें एक नए तरीके से संगठन में काम करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। उनके ऊपर जो लोग काम करते हैं, जो लोग विधानसभा, जो जिला लेवल पर जो काम करते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को कभी ना कभी इस बात को समझना चाहिए। और शीर्ष नेतृत्व से मैं निवेदन करूंगा कि हमें DCC और हमारे विधानसभा लेवल के तमाम जो पदाधिकारी हैं, संगठन के जो जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों को हमेशा हिदायत देनी चाहिए कि उन कार्यकर्ताओं को आप ख्याल रखें, क्योंकि अगर कार्यकर्ता हमारा टूट जाएगा तो मुझे लगता है कि 3 महीने आने वाले हैं हमारे इस चुनाव के, और 3 महीने बाद हमें जो लड़ाई लड़ना है, जो हमारा जो आम चुनाव जो हमारे भारत देश में होना है, तो उस आम चुनाव के लिए हमें उस कार्यकर्ता की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो कार्यकर्ता की चुनाव में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस कार्यकर्ता की तो हमें हमेशा जीवन पर्यंत ज़रूरत पड़ेगी। हम भी उसी कार्यकर्ता का एक हिस्सा हैं। तो मैं चाहता हूं कि तमाम कार्यकर्ताओं के लिए एक नए संगठन में बदलाव ला करके एक नई मिसाल आप पेश करें, जिससे हमारा एक कार्यकर्ता मजबूत हो, हमारा कार्यकर्ता काफ़ी हताश बैठा हुआ है, और उस कार्यकर्ता को ताकत देने का काम हम सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।